नमस्कार। आईएएस बिटिया को सैल्यूट करते हुए आईपीएस पिता की कहानी बड़ी ही रोमांचक है, बड़ी ही दिलचस्प है। फादर्स डे के अवसर पर पिता और बेटी की एक दिल को छू लेने वाली कहानी सामने आई है, जिसने हर किसी का ध्यान खींचा है। ये कहानी है तेलंगाना के सूर्यपेट की हुजूर नगर सीताराम नगर कॉलोनी की है, जहां एक पिता ने अपनी बेटी को सैल्यूट किया और यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और इसके पीछे की कहानी और भी प्रेरणादायक है। ये पिता है एन वेंकटेश्वरलू, जो अपनी बेटी उमा हरद को आईएएस बनाने पर गर्व के साथ सैल्यूट कर रहे हैं। उमा हरद ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 में तीसरी रैंक हासिल की है और उनकी इस सफलता की कहानी संघर्ष और दृढ़ता का जीता जागता उदाहरण है। आज फादर्स डे के मौके पर हम आपको तेलंगाना के सूर्यपेट की हुजूर नगर सीताराम नगर कॉलोनी के रहने वाले बाप बेटे की कहानी गजब है और ये हर पिता का सपना होता है। उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एक पिता अपनी बेटी को सैल्यूट कर रहा है। इस तस्वीर के पीछे एक बहुत ही मार्मिक और प्यारी कहानी है। इस तस्वीर में जो पुलिस अधिकारी सैल्यूट कर रहे हैं, उनका नाम एन वेंकटेश्वरलू है। वो अपनी आईएएस बेटी को सैल्यूट कर रहे हैं। उनकी बेटी उमा हरद सिविल परीक्षा 2022 की 3rd रैंक टॉपर है। उमा तेलंगाना पुलिस अकादमी में गई थी। बेटी को देखते ही पिता वेंकटेश्वरलू कुछ भावुक हो गए। उन्होंने सामने खड़ी बेटी को खुशी से जोरदार सलामी दी। ये पूरी कहानी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आईएएस उमा हरथी की शुरुआती पढ़ाई लिखाई तेलंगाना में हुई है। उमा के पिता एन वेंकटेश्वरलू नारायणपेट जिले के पुलिस अधीक्षक है। उमा अपने आईपीएस पिता से काफी प्रभावित थी। अपने पिता को जब वर्दी में देखती तो उन्हें भी इसे पहनने की इच्छा होती थी और फिर उमा के सपनों को पंख लग गए। सिविल सेवा परीक्षा की उन्होंने जमकर तैयारी की। 5वें प्रयास में आखिरकार वो सिविल सेवा परीक्षा में तीसरी रैंक लाने में सफल रही। आईएएस अधिकारी हरथी तेलंगाना के नलगोंडा जिले की रहने वाली हैं। हैदराबाद से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। आईआईटी की छात्रा होने के बावजूद उनका लक्ष्य आईएएस अधिकारी के रूप में समाज की सेवा करना था। स्नातक होते ही उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। फिर भी उमा ने 4 बार यूपीएससी परीक्षा दी और हर बार असफल रही। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत करती रही। आखिरकार 5वें प्रयास में उन्हें सफलता मिली और उनका सपना पूरा हो गया। उमा के पिता ने उन्हें सिविल सेवा में जाने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने पिता के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, वो मुझे बताते रहे हैं कि ये कितना बढ़िया मंच है करियर के तौर पर भी, और ऐसा मंच जहां से मैं कुछ सार्थक कर सकती हूं। परिवार में उमा हरथी को ऐसा माहौल मिला कि उनकी आत्मा को संबल मिला। वो अपने करियर को आगे बढ़ाने और बड़े सामाजिक प्रभाव डालने के साधन के रूप में मंच के मूल्य को समझती हैं। सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक करने वाली उमा अपने चुनौतीपूर्ण लेकिन मददगार अनुभव के आधार पर दृढ़ता और गलतियों से सीखने की आवश्यकता पर जोर देती हैं। एक इंटरव्यू में उमा हरथी ने बताया कि कैसे एक पल में सब कुछ बदल गया। उन्होंने कहा कि ये मेरा 5वां प्रयास था। ये एक लंबी प्रक्रिया रही है और ये आसान नहीं था, लेकिन ये एक शानदार सफर था। मैंने अपनी गलतियों से सीखा और खुद को खोजा। उन्होंने अन्य अभ्यर्थियों को सलाह देते हुए कहा कि प्रक्रिया को अपनाएं, परीक्षा को समझें, रणनीति अपनी असफलताओं और उतार चढ़ाव को स्वीकार करें। बस हर चीज को स्वीकार करें और इस तरह भले ही आप परीक्षा में सफल ना हो, आप दुनिया का सामना करने के लिए तैयार होंगे। इस मार्मिक कहानी ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है और हर कोई इस बाप बेटी की जोड़ी को सलाम कर रहा है। अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।